कि आजम खान को खिलाकर एक पूरे प्लेयर को मिस कर दिया जाता है, तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे? अजीब सी क्रिकेट हो रही है। शादाब खान को इफ्तिखार से पहले भेज दिया जाता है। आप ये देखें कि इफ्तिखार हमारा मेन प्लेयर है, उसको और किया गया है। 66 वनडे खेल चुका है, 60 से ज्यादा। मुझे उसकी मैच विनिंग इनिंग्स बता दें बहुत सारी इफ्तिखार की। नहीं, मैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात कर रहा हूँ, T20 के बारे में। नहीं तो T20 में बता दें। मैं T20 तो बता रहा हूँ हाफिज साहब कि 60 से ज्यादा T20 खेला है। बताएं कितनी उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं। साल जो ऑस्ट्रेलिया में T20 हुआ था उसमें उसने अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेली थी। इसके अलावा इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। दो के अलावा बता दें फिर। तो फिर ऐसा है ना कि जब इन्वेस्ट हम इतनी देर से उस पर कर रहे हैं फिर उसको नहीं खिलाना चाहिए। इसी तरह तो फिर अगर आप देखेंगे तो साइम अयूब भी 20 या 25 रन का प्लेयर है। 21 मैचेस खेला है, वो सही कह रहे हैं आप। लेकिन इफ्तिखार अहमद तो 2016 से खेल रहा है, 8 साल से पाकिस्तान से। अब एक खिलाड़ी 8 साल से खेल रहा है और ये बदकिस्मती है हमारी कि हम उसका मुतबादिल नहीं तैयार कर सके। आपकी बात दुरुस्त है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार तो 8 साल से खेल रहे हैं। मिसबाह उल हक के फेवरेट थे। मिसबाह उल हक ने उन्हें टेस्ट डेब्यू भी कराया, टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले। और मिसबाह उल हक उन्हें कहते थे कि वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर हैं कि बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी, बैटिंग भी। बाबर आजम तो उनसे बॉलिंग नहीं कराते। क्या 2 डायमेंशन रह गई अब? सर मसला वो ये है कि अब आप उसको कंसीडर किस लेवल पे कर रहे हैं। जो कप्तान है करंट, अब बाबर उससे एक्चुअली क्या निकलवाना चाह रहे हैं ये उसको पता है या जो प्लेयर है उसी को पता है। जहां तक थोड़ा बहुत मैचों से रीड करने की कोशिश की है, ये लगा भाई आप आखिरी 3 ओवर में जाएं, एक आध बॉल देखें, उसके बाद आपने फुल फ्लैश जाना है। जो उसको रोल दिया हुआ वो कोशिश करता है, उसमें कभी 3-4 छक्के लग जाते हैं, कभी वो आउट हो जाता है। इफ्तिखार की बात कर जी, इफ्तिखार 64 T20 में सिर्फ 4-50 है उसके। यही अर्ज कर रहा हूँ। आजम को भी जो लाया गया था वो कहीं ना कहीं इसी वजह से 12 T20 में 88 रन है, हाईएस्ट 30 नॉट आउट अगेंस्ट आयरलैंड। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ सर कि आजम को लाने की जो वजह थी कि नीचे ऑर्डर में हमारे पास हाई स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर होना चाहिए जो छक्के मार सके, और कोई साइंस नहीं। तो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही थी? सर कप्तान ने कन्विंस किया होगा ना। कप्तान तो कमेटी का सिलेक्टर कप्तान है। कप्तान कमेटी का मेंबर है और कप्तान की चलती है, ये आप भी जानते हैं। आप भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अच्छे जानते हैं। अपनी मर्जी से और खिलाता है। मेरा जो अपना एक एक्सपीरियंस है, कप्तान ही की चलती है। अच्छा, ये मैं क्लियर बता दूं आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जी उसने बोला था उसने छोड़ दिया, नहीं। वहां रियाज की नहीं चलती? नहीं चलती है, ऐसी बात नहीं है, मगर आप उसको वैल्यू देते हैं। भाई आपने टीम लड़ानी है, उसने बोला भाई टीम मैंने लड़ानी है, आप मेरे को तो मेरा प्लेयर तो दो। उसने हसन अली को डलवाया था। उसने अभी शादाब पे वो ट्रस्ट किए जा रहे हैं। आसिफ अली का भी डिमांड की थी, जो मुझे पता चला है आसिफ अली मुझे चाहिए। तो वो तो सीरीज 19-20 हो गई, जो आखिरी 3 सीरीजें खेली है, वरना वो भी आते। क्योंकि स्ट्राइक रेट ऊपर से आपको बॉटम में प्लेयर वो देख रहा है कि जो छक्के मार सकता हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज है। तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस था। वो तो सर लेवल कुछ और था, वो दिख ही रहा दुनिया को। मैं क्या एक और कॉलर है हमारे साथ जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जाहिद खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जाहिद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि 6 तारीख को हमारा यूएसए के साथ मैच है और प्रीवियस जो कनाडा के साथ यूएसए खेली है उसने तो कमाल ही कर दिया है कि 17 ओवर्स में उसने 194 रन जो हैं वो चेस कर लिए हैं। तो मैं खुर्रम शहजाद साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह मंजूर है। खुर्रम शहजाद तो टेस्ट मैच खेलकर अनफिट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, याद है आपको? खुर्रम मंजूर साहब से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास तो क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है, तो ये क्या देखते हैं कि आगे जो 6 तारीख शादाब खान है ना हमारे पास? जी जी, शादाब खान नहीं है हमारे पास? आपकी आवाज समझ नहीं आ रही मुझे। मैं कह रहा हूँ शादाब खान है ना हमारे पास? शादाब खान क्या स्पिनर, इतना अच्छा स्पिनर नहीं है जी शादाब खान। अच्छा, खुर्रम मंजूर से जवाब सुने जाहिद साहब, जवाब सुने। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास भी अच्छे क्वालिटी स्पिनर हैं, इमाद वसीम की सूरत में, अबरार की सूरत में, और इन पे ट्रस्ट करना चाहिए कप्तान को। अब कप्तान शादाब को पर्पसली खिला रहा है कि वो जाके एज ए एंकर रोल कर सकते हैं कि आप 5 नंबर 4 नंबर जाएं और आप हिटिंग जोन अपना जाके खोलें ताकि सामने वाली टीम डैमेज हो। अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर पाया है। मगर आप देखें कि अबरार, और अगर वर्ल्ड कप में देखें डैमेज तो करेगा अबरार, एक यूनिक बॉलर एक्शन के साथ आएगा। पहले मैच में देखते हैं ना खुर्रम, इसीलिए कहते हैं कि जाहिद साहब के जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो इसका मतलब ये हुआ कि शादाब खान के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा है ना, कप्तान का ट्रस्ट ज्यादा है उसका। क्या नहीं, देखें ट्रस्ट लेवल है तो खेल रहा है।
और नॉन स्टॉप खेल रहा है और बहुत ज्यादा उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बाबर पे क्रिटिसाइज हो रहा है, ये इसमें कोई दोहराया नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है और बाबर पे शादाब और आजम खान की वजह से बहुत ज्यादा हो रही है। पहले साइम अय्यूब की वजह से हो रही थी, साइम अय्यूब को खिलाया नहीं। देखिए साइम को मैं इसलिए नहीं बोलता, साइम का वे ऑफ प्ले यही है, अगर कोई चाह रहा है कि वो आती धड़ाधड़ 500-600 कर देगा, ऐसा नहीं है। हाँ डैमेज जरूर करेगा, मगर वो रिस्क लेके खेलने वाला प्लेयर है और वो इस तरह ही खेलेगा किसी मैच में करेगा, किसी मैच में नहीं करेगा। वो उसकी शुरू से ही ये वो बनावटी नहीं है कि होता है ना कि आए तेज स्लो हो गए फिर तेज होगा, ऐसा नहीं है। वो उसका वे ऑफ प्ले स्टाइल है, उससे खेलता है। इसलिए हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। लोगों को पाकिस्तान के मैच का बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतजार है। आज 3 जून हो गई है, पाकिस्तान 6 जून को अपना मैच खेलेगा, लेकिन भारत उससे पहले अपना पहला मैच ICC T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को न्यूयॉर्क में खेलेगा। खुर्रम, आप क्या समझते हैं, इंडिया 5 जून को अगर खेलेगा आयरलैंड के खिलाफ तो उसको एडवांटेज होगा? क्योंकि आज हमने देखा आउटफील्ड भी आप देखें स्लो थी, स्ट्रोक अगर लग रहा था तो और ग्राउंड बड़ा था। सर अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था जब पूरा वर्ल्ड कप को लेके, तो मैंने आपको बताया था ग्राउंड सर सारे बड़े, छोटा ग्राउंड नहीं है। कोई जहन में ना कोई 60 गज 65 नहीं है, न्यूयॉर्क वाला ही नसाओ काउंटी का, यही मैं बोल रहा हूँ ना सर, सारे प्रॉपर 70 75 80 गज पे आपको बाउंड्री डैलस का भी बड़ा है जी, और उसके बाद भी स्पेस होती है। अगर स्क्वायर पे पिच कोने वाली है, वैसे तो सेंटर ऑफ द पिच होती है, वो उस पे मैच होता है इंटरनेशनल। अगर आप स्पेस को देखें तो उसके बाद भी होती है, उसके बाद फेंस शुरू होते हैं। तो आप ये आप अब उस सवाल पे आ जाते हैं जो आप बोले इंडिया की प्रिपरेशन, उनको एडवांटेज तो होगा, मगर अगर वो हार गए पहला मैच तो उसका एडवांटेज हमें होगा। आयरलैंड से आप देखें क्रिकेट बहुत फनी गेम है और जिस तरह की पिच है ये बाकी फनी है। मैं ये नहीं बोल रहा इंडिया हार जाएगा, ऑन पेपर देखें, ऑन पेपर पर उनके बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। सर पूरे टूर्नामेंट में हर टीम स्ट्रगल करती हुई दिख रही है, अभी तक 4-5 मैच हुए सब स्ट्रगल कर रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज भी फंस गई थी। एरन जोन्स ने तो स्ट्रगल नहीं की, 10 छक्के लगाए उसने कनाडा के खिलाफ। सर वो 94 नॉट आउट। पूरे अभी 4 मैचों में सिर्फ एक हाई स्कोरिंग गेम हुआ है और वो चेस हो गए। और उस पे भी उसने मोमेंटम क्रिकेट खेली है। अगर वो थोड़ा सा टिपिकल तो वो भी मैच निकल जाता। एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, साद जुबैरी यस कर रहा हूँ दुबई से। जी साद जुबैरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप भी कहेंगे तो पीछे ही पड़ गया। नहीं अच्छी बात है, आप अगर वहाँ पर दुबई में बैठकर हमारा शो देख रहे हैं और हमें कॉल कर रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे आज आजम खान के अलावा कुछ और कहें? नहीं आजम खान के अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे सुबह इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, वो मैं तंग आ जाता हूँ उसके ऊपर। तो मैंने मतलब है लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं जब भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पक्का है आपका प्रोग्राम। मैं नहीं दोस्त नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। हाल में 1 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, उसमें हाल में 1000 आदमी तो आपका प्रोग्राम देख रहे होते हैं माशाल्लाह। चलें अच्छा आज मैं इन क्रिकेटर के हवाले से कुछ नहीं, मैं आपके हवाले से बात करना चाहता हूँ। जरा थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आप इस मीडिया में आपकी माशाल्लाह इतनी नॉलेज है, इतना एनालिसिस है आपका, भी आप बता रहे थे कि इफ्तिखार ने कितने जितवाए मैच और सबका, आप मीडिया में कैसे आए और मतलब कैसे एनालिटिक्स में आप आ गए? और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी इस वर्ल्ड कप की ड्रीम टीम के 5 प्लेयर बताइए, 6 प्लेयर बता दें आप मुझे, तो आपके वो 6 प्लेयर कौन सी होंगे? पाकिस्तान का एक होना चाहिए जो बाबर आजम होगा, पाकिस्तान का एक हो गया, ठीक है। दूसरा भारत का विराट कोहली होगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आ जाए आप, हमें 2 और लेने, उसमें एक मैं इंग्लैंड का लूंगा जॉस बटलर, ठीक है 3 हो गए। और उसके अलावा न्यूजीलैंड का मैं लूंगा रचिन रविंद्रा, ओके रविंद्रा 4। और एक वेस्ट इंडीज का जो है वो मेरी नजर में निकोलस पूरन होगा, ओके 5। और छठा? अच्छा छठा प्लेयर जो है वेस्ट इंडीज हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। साउथ अफ्रीका से अगर जो करंट फॉर्म को मैं देखते हुए अगर मैं फिर भी मुझे डाउट है उसकी फिटनेस पे, आंद्रे नोखिया जो है जिसने आज 4 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, लेकिन मैं आंद्रे नोखिया पर, चूंकि आपने पाकिस्तान का एक ही कहा है तो शाहीन शाह अफरीदी हो गया, तो आंद्रे नोखिया के अलावा अगर मैं किसी और प्लेयर को कंसिडर करूं जो कि इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगा, जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है, तो वो